सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें दिल्ली और उसके उपनगरों की सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ पशु कल्याण संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। 3 जजों की बेंच ने कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद वापस छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिन कुत्तों को रेबीज है या जिनका व्यवहार आक्रामक है उन्हें टीका लगाकर शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिए विशेष क्षेत्रों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। 11 अगस्त को 2 जजों की बेंच ने दिल्ली और उसके उपनगरों में बढ़ते कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के खतरे पर चिंता जताई थी। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार दिल्ली में लगभग 10 लाख आवारा कुत्ते हैं और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे उपनगरों में भी इनकी संख्या बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में करोड़ों आवारा कुत्ते हैं और दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों का 36% अकेले भारत में होता है। कुत्तों के इस खतरे से निपटने के लिए 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी और उसके उपनगरों की सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। साथ ही 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर बनाने का भी निर्देश दिया था। यह आदेश मौजूदा नियमों के खिलाफ था, जिनके अनुसार आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनकी मूल जगह पर छोड़ना अनिवार्य है। इसी कारण से कई पशु कल्याण संगठनों ने इसका विरोध किया और अदालत में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर में रखना भीड़-भाड़ और हत्या जैसी समस्याएं पैदा करेगा और अधिक मानवीय समाधान जैसे टीकाकरण और नसबंदी अपनाने चाहिए। विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच गठित की। शुक्रवार के फैसले में कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के पहले आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि गैर आक्रामक और गैर संक्रमित कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी जगह पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी लोग आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी वार्निंग दी कि पब्लिक प्लेसेस पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और पशु कल्याण समूहों को इसके आदेशों में इंटरफेयर न करने की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह विभिन्न राज्यों में लंबित समान मामलों को सुनने के बाद आवारा कुत्तों को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाएगा। इस फैसले का पशु कल्याण संगठनों ने स्वागत किया है। ह्यूमन राइट फॉर एनिमल्स इंडिया की निदेशक आलोक पूर्ण सेनगुप्ता ने कहा कि ये फैसला संतुलित, संरक्षित और दयालु है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आक्रामक कुत्तों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित एक स्पष्ट मानक जरूरी है, ताकि आदेश का गलत इस्तेमाल कर मनमाने ढंग से कुत्तों को पकड़कर बंद न किया जा सके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।